कहानी का नाम साया महल। उस अंधेरे की जो हार गया माँ के प्यार से। गांव की खामोशी कुछ कहती थी। गांव मोकश गर्ह की हवाएं कुछ कहती हैं, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। पुराने लोग फुसफुसाते हैं, राजवाड़ी महल को देखो भी मत। रात को वहां चूड़ियों की खनक और किसी के रोने की आवाज आती है। गांव की एक बूढ़ी औरत, दादी जानकी, रोज मंदिर में दीपक जलाती है और महल की ओर देखकर कुछ बुदबुदाती है, जैसे किसी आत्मा से बात कर रही हो। अर्जुन सक्सेना, एक आर्किटेक्ट, शहर की भागदौड़ से तंग आ चुका था। उसने पत्नी अनवी और बेटे अयान के साथ गांव में एक शांत जिंदगी की उम्मीद की। इतना बड़ा महल इतने कम दाम में, ये तो ड्रीम हाउस है, अनवी ने कहा। गांव वाले डरते डरते देखते हैं जब परिवार महल में पहली बार प्रवेश करता है, जैसे किसी नींद में दबी हुई आत्मा को झटका लगता हो। पहले कुछ दिन ठीक गुजरते हैं, लेकिन जल्द ही अनवी नोटिस करती है महल की घड़ी हमेशा 3:33 AM पर रुक जाती है। अयान कभी किसी से छुपकर बातें करता है, जब पूछा जाए तो बस कहता है, मेरी नई दीदी सुदेशना बहुत प्यारी है, लेकिन वो रोती रहती है। अर्जुन को ऑफिस कॉल्स में बिजी रहने की वजह से सब कुछ नजरअंदाज होता है। अनवी को अयान के कमरे में फर्श पर जली हुई चूड़ियों का टुकड़ा मिलता है। आधी रात को महल के गलियारे में लाल साड़ी वाली औरत की परछाई दिखती है। अयान की आवाज बदल जाती है। कभी कभी वो खुद को सुदेशना कहता है। एक रात वो खुद को आईने में देखकर चिल्लाता है, माँ, मैं अब अयान नहीं हूं। अनवी दादी जानकी से मिलने जाती है, जो गांव की आखिरी जिंदा गवाह है। दादी बताती हैं, राजा राय साहब की बेटी सुदेशना को जिंदा जलाया गया था, क्योंकि वो एक दलित युवक से प्यार करती थी, उसी महल में, अपनी ही मां के सामने। उसकी रूह तब से यही है। दादी कहती हैं, उसे बस एक मां की माफी चाहिए थी, जो उसे कभी मिली नहीं। अनवी महल में सुदेशना की आत्मा के लिए विशेष पूजा करती है, लेकिन आत्मा और ज्यादा उग्र हो जाती है और अयान का पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। अनवी चिल्लाती है, अगर तुझे मां की ममता चाहिए थी तो ले ले, पर मेरा बेटा वापस दे दे। उसी वक्त वो सुदेशना की तस्वीर के आगे अपना खून देकर दीप जलाती है। साया चीखता है, हवा चलती है और अंत में शांत हो जाती है। सुबह होते ही अयान मुस्कुराते हुए उठता है। अब पहले जैसा है। दीवार पर सिर्फ राख बची है और एक लिपस्टिक से लिखा आखिरी मैसेज, थैंक यू मां। गांव के लोग पहली बार महल के सामने से डर के बिना गुजरते हैं। दादी जानकी मुस्कुराकर कहती हैं, आज पहली बार उस बच्ची को भी मां मिल गई। अनवी, अर्जुन और अयान अब महल छोड़कर पास ही एक नए घर में रहने लगे हैं। सब कुछ शांत लगता है। अयान स्कूल जाने लगा है, हंसता है, खेलता है। एक रात अयान अकेले अपने कमरे में खेल रहा होता है। वो एक पुराना खिलौना निकालता है, एक टूटी हुई चूड़ियों से बनी गुड़िया। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। अयान मुस्कुराते हुए बोलता है, दीदी वापस आ गई ना, अब मम्मा को मत बताना। कैमरा रात में वीरान महल की ओर उड़ता है। सब कुछ खामोश है, लेकिन महल के अंदर दीवार पर नया नाम उभरता है, खून से लिखा, अब मैं भी मां बनूंगी। मां की ममता ने साया को हराया, लेकिन क्या साया को प्यार मिल गया, या अब वो खुद मां बनना चाहती है किसी और आत्मा के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।